अब हम लोग इस क्लास में देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता, जी भारत के संविधान में नागरिकता क्या है। नागरिकता के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके थे, याद है आपको? नागरिकता क्या होता है ना? नागरिकता कितने प्रकार से मिलता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में क्या देखने वाले हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता। देखो जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में बात किया गया नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद कितना में? 5 से 11 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बात किया गया, कितना आर्टिकल? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो आर्टिकल है ये पूरा का पूरा नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक है। और संविधान के कितने भाग में नागरिकता के बारे में बात किया गया? भाग 2 में। कितने? भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 और अनुच्छेद कितना है? 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। ये बात अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एक एक अनुच्छेद को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 5। देखते हैं अनुच्छेद 5 हमें क्या बताता है। अनुच्छेद 5 में बोला गया, भारतीय नागरिकता के लिए आवश्यक मापदंड की पहचान। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अनुच्छेद 5 में बताया गया। जी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, जरा सुनिए। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो क्या होगा? भारत का नागरिक। जिसका जन्म भारत में हुआ है, भारत का नागरिक। तो कौन होगा भारत का नागरिक? जिसका जन्म कहां हुआ है? भारतीय क्षेत्र में। कहां पर? दूसरा, बच्चा का माता पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया है या भारत का निवासी है तो वो भी बच्चा क्या होगा? भारत का नागरिक। मान लो आप भारत में जन्म नहीं लिए लेकिन आपके बाबूजी इंडियन हैं, तो बाबूजी के नागरिकता आपको मिलेगा। क्या मिल जाएगा? आप भारतीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? या तो आपका जन्म भारत में हुआ होगा, नहीं तो आपके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा, तब आपको आपके माता या पिता का नागरिकता क्या हो सकता है? मिल सकता है, भारत का नागरिक कहलाएंगे। तीसरा, कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 साल तक भारत में रह रहा हो तो वो भारत के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है ना। भारत के सरकार को बोल सकता है कि हमें क्या चाहिए? भारत का नागरिकता चाहिए, हम 5 साल रह लिए हैं, समझे? तो भारत के नागरिकता के लिए भारत में कितना साल रहना पड़ेगा? 5 साल। आपके माता या पिता का एक क्या होना जरूरी है? भारत का नागरिक होना जरूरी है। या आपका जन्म कहां होना चाहिए? भारत में। अच्छा, भारत की जो नागरिकता है वो भारत का नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता। इसका मतलब हम भारत के एक राज्य में रहते हैं, पश्चिम बंगाल, तो क्या मेरा पश्चिम बंगाल का अलग नागरिकता और पूरा भारत का अलग नागरिकता है? नहीं, हम सिर्फ भारतीय कहलाएंगे। पश्चिम बंगाली, बिहारी, उड़िया ये सब नहीं, हम कहलाएंगे भारतीय। क्या कहलाएंगे? क्योंकि यहां पर एकल नागरिकता है। कितनी नागरिकता? एक ही नागरिकता मिला है और वो नागरिकता पूरा देश का है, किसी राज्य का नागरिकता नहीं। और वही दोहरी नागरिकता कहां पर है? अमेरिका में। अमेरिका में जिस स्टेट में रहिएगा वहां का भी नागरिकता, और जो पूरा अमेरिका है वहां का भी नागरिकता। तो अमेरिका में कितना नागरिकता? 2, और भारत में 1। बात क्लियर है? अब देखते हैं अनुच्छेद 6 कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो पाकिस्तान से व्यक्ति भारत में आ रहे हैं, प्रवास का मतलब आना, जो पाकिस्तान से व्यक्ति भारत में आ रहे हैं, भारत में प्रवास कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को हम कैसे नागरिकता दें, है ना? किस बेसिस पर नागरिकता दें? क्या पाकिस्तान से कभी भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसको बोल देंगे कि तुम आ गए भारत, तुम भारत का नागरिक हो? आंसर होगा नहीं, नहीं बोलेंगे। तो कब बोलेंगे कि तुम पाकिस्तान से आए हो, तुम भारत का नागरिक बनोगे? कैसे बन सकता वो लोग? तो देखो, सबसे पहला बात, उस व्यक्ति के, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आया, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आया
उसी को नागरिकता मिलेगा जिसका माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म कहां हुआ होगा? भारत में। इन्हें क्या पाकिस्तान में रह रहे कल मुंह उठा कर आ गया नागरिकता दीजिए, वैसे नहीं। आपका माता पिता या दादा दादी में कोई एक भारत में जन्मा होगा, यह अनुच्छेद 6 में बोला। शुरुआत में जब भारत का विभाजन हो रहा तो उसमें नागरिकता को लेकर ज्यादा दिक्कत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तान से कभी भी कोई भारत में आ जा रहा है, भारत से पाकिस्तान में चला जा रहा है, तो हम किसको बोले? पाकिस्तान से जो व्यक्ति आ रहा है उसको क्या नागरिक बोले कि नहीं बोले? उसको तभी बोलेंगे जब उसका माता पिता में से किसी का जन्म कहां हुआ होगा? भारत में। या दादा दादी में से किसी का जन्म कहां हुआ होगा? भारत में। अब दूसरा पॉइंट और भी क्लियर करने वाली बात है। पहला, जहां ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया होगा, 19 जुलाई 1948 से अगर कोई पहले भारत में आया, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया और उन्होंने ये बता दिया कि देखिए मेरे मम्मी पापा या दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा था, तब उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? हाँ, तुम भारत के नागरिक हो। तो किसको बोलेंगे? जो 19 जुलाई 1948 से पहले आया था। सवाल अगर बाद में आया तो? हाँ, अगर 19 जुलाई के बाद आया तो नीचे बात है। 19 जुलाई के बाद अगर भारत में आया तो उसको आवेदन देना पड़ेगा, उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार देखेगी, जांचेगी, उसके बाद वो बताएगी हाँ भारत के नागरिक बनोगे कि नहीं। और वो रजिस्ट्रेशन तभी करवा सकता है जब वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 महीना तक भारत में रह रहा हो। 19 जुलाई के बाद अगर कोई भारत में आया तो उसको सबसे पहला 6 महीना रहना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर सरकार देखेगी, जांच करेगी, फिर आपको क्या देगी? भारत का नागरिकता, है ना। और वो देश के संविधान के लागू होने से पहले। बोलो। हाँ, जो सीमा हैदर भाग के आई, चूंकि वो विवाह कर लेना तो विवाह के कारण उसको हो जाएगा भारत का नागरिकता। होता ना, आप किसी देश के महिला या पुरुष से विवाह करते हैं तो वहां का नागरिकता आपको मिल जाएगा। ये हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? लेकिन इसके अलावा आपको अपना देश का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। आप भी जैसे मान लो अभी इंडियन हो, आपको कल को अमेरिकन बनना है, आप गए अमेरिकन लड़की से, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लड़की देखे, आप शादी कर लिए, जर्मनी में शादी कर लिए आप, तो वहां का आपको क्या मिल जाएगा? नागरिकता। लेकिन वहां की नागरिकता पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भारतीय का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा, है ना। एक साथ आप 2 नागरिकता नहीं ले सकते, एक को छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरा नागरिकता आप क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो विवाह के द्वारा नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 में क्या है। देखो, अनुच्छेद 7 में सिंपल बातें बताया। क्या बताया? यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, 1 मार्च 1947 के बाद भारतीय क्षेत्र में उन क्षेत्रों में चले गए जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 7 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 7 हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से वहां चला गया, जो अब किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है, तो बोला चाचा पाकिस्तान में रहिए, अब आपको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा, अब आपको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर उसको नागरिकता चाहिए, फिर भी भारत का नागरिकता चाहिए, तो उसको भारत में आके परमानेंटली क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। आप स्थायी रूप से भारत में रहो, आपको हम नागरिकता देंगे, है ना। लेकिन आप बोलोगे घूमने के लिए आते हैं नागरिकता दीजिए, वैसे नहीं होगा। 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान गए, आप पाकिस्तान के हो गए। बात समझ आया? उसी को मिलेगा जो स्थायी रूप से फिर आके कहां बसेगा? भारत में, परमानेंटली भारत में बसेगा, ठीक है। अनुच्छेद 8 आपको क्या बताता है? अनुच्छेद 8 बताता है कि भारत के बाहर रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन वो क्या हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, जैसे मान लो कि हम इंडियन हैं, अभी नागरिकता मेरा इंडियन है, मान को चलो हम इंडियन हैं और हम भारत के बाहर रह रहे हैं, तो क्या मेरा नागरिकता इंडियन से हट जाएगा?
जहां रह रहे हैं वहां का नागरिकता हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? जवाब होगा आपका नागरिकता तब तक भारत से नहीं हटेगा जब तक आप उसको चाहेंगे नहीं। मतलब जब तक हम नहीं चाहेंगे कि हम इंग्लैंड वासी बन जाए, हम अमेरिकन बन जाए, तब तक हम बनेंगे नहीं, है ना। अब क्यों हम चाहेंगे कि हम भारत के नागरिकता को छोड़ दें? क्यों? हमको लग रहा है कि हमको अब जीवन अमेरिका में बिताना है और हमको अमेरिका की सरकार से सारी सुख सुविधाएं चाहिए, तो हमें अपने देश का नागरिकता क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बस समझ आया? जैसे मान ले कोई इंग्लैंड से लोग भारत में आया, अब भारत में आया तो क्या वो भारत का नागरिक है? नहीं है। हम भारत के नागरिक है, हमें सरकार देगा एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में। हम भारत के नागरिक है, हमें सरकार देगा एकदम आवास योजना के तहत घर देगा, है ना। हमें हर तरह का अधिकार मिलेगा भारत के संविधान के तहत। अब भारत का सरकार हमें सारी सुविधाएं देगा, कन्या श्री लड़कियों को मिलेगा, शिक्षा श्री हमें मिलेगा, स्कॉलरशिप हमें मिलेगा। कब? जब हम इंडियन सिटीजन होंगे तब ये सारा कुछ मिलेगा। अगर विदेशी कोई भारत में परमानेंटली रहेगा तो क्या वो ये सारी चीजें नहीं चाहेगा कि हमको भी मिले? उस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा? अपना नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी देश का नागरिक बन जाते हैं तो वहां की सारी सुख सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाता है, सारी सुख सुविधाएं मिलना। और हो सकता है कि आप जिस देश का नागरिक बनिएगा वहां पर आपको वहां का राजनीतिक पद भी मिले, उसके लिए आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। सोच, कौन वोट देगा भारत में? जो भारत का नागरिक होगा। जो नहीं होगा क्या वो वोट दे सकता है? क्या सरकार बनाने में उसका कोई भागीदारी है? नहीं। आप अमेरिका में जाके बस गए, अमेरिका की सरकार को बनाने के लिए आपकी क्या भागीदारी होगी? जब तक आप अमेरिकन नहीं होइएगा तो कोई भागीदारी होगी? आप सिर्फ जाके रहेंगे बस, कोई कुछ नहीं कर सकते आप, समझे। इसलिए नागरिक होना क्या है? जरूरी है। अब यहां पर ध्यान दो, वे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म 1935 के भारतीय अधिनियम के अनुसार भारत के क्षेत्र में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। आपको बता दें, बाद में आपको बताएंगे, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत संविधान अधिनियम या भारत अधिनियम, है ना। क्या है? नहीं है। 1935 के पहले जिसका माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है वो भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे। अच्छा, जो लोग आमतौर पर किसी देश के हिस्से में रहते हैं, जैसे मान लो हम भारत के पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो भारत के क्षेत्र से बाहर है, और अभी हम भारत में नहीं है, हम रहते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी हम कहां हैं? अभी हम इंग्लैंड में हैं, तो उन्हें भी नागरिकता मिलेगा, वो भी भारत के नागरिक होंगे। ऐसा नहीं है कि उसको नागरिकता से हटा दिया जाएगा, तू नागरिक नहीं है, तू घूरने गया है, तू वहीं रह, ऐसा होगा? हम रहते हैं भारत में और कुछ समय के लिए हम कहीं रह रहे हैं, तो हम फिर भी क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक। हमें नागरिकता से हटाया नहीं जाएगा, है ना। हम लोग अब अनुच्छेद 9, 10 और 11 को देखते, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा पॉइंट्स है। देखो, अनुच्छेद 9 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 9 बताता है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। आप अपनी इच्छा से या कैसे भी मान लीजिए दूसरा देश का नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो क्या फिर आप भारत का नागरिक होंगे? नहीं। एक साथ दो देश का नागरिक नहीं हो सकते। तो आपने इच्छा से किसी दूसरा देश का नागरिकता लिया तो अपना देश का नागरिकता गया, ठीक है। तो किसी दूसरा देश का नागरिकता लेंगे तो आपको अपना देश का नागरिकता क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। आप फिर भारत के नागरिक नहीं होंगे। दूसरा, अनुच्छेद 10 क्या बताते हैं? 10 बताते हैं नागरिकता के अधिकार को निरंतरता। अगर एक बार आप भारत का नागरिक बन गए तो कंटिन्यूअसली आप भारत का नागरिक ही रहिएगा। इन्हें कि हर साल आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है नागरिकता के लिए, नहीं। एक बार नागरिक हो गए तो आप हमेशा के लिए क्या बन जाएंगे? भारत का नागरिक। बस याद रखना, आप किसी दूसरा देश का नागरिकता मत अपनाना, नहीं तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। नेक्स्ट, वापस ले सकते हैं? ले सकते हैं। पता कैसे चलता है कि
उससे पहले आपको वो सारा, जैसे आपको कैसे पता चलता है, दूसरा स्कूल में आप जाते हैं एडमिशन कराने तो आपको टीसी लगता है ना, टीसी लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, उसमें देखता है कि अच्छा कौन स्कूल से थे, अच्छा ये स्कूल से थे, तो आपको प्रमाण चाहिए कि नहीं चाहिए, बताना पड़ेगा ना, किसी भी देश का नागरिकता लेंगे तो बताना पड़ेगा पहले इस देश में थे अब यहां पर आ रहे हैं, और आपका सारा बायोडाटा लेगा ही नहीं कि आप क्रिमिनल है और बोलेंगे नागरिकता हमको चेंज करना है, वैसे नहीं, है ना। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, जो नागरिकता होगा वो देगा कौन, हमारा संसद, कौन देगा, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी, विनियमित का मतलब नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना, संसद ही देखेगी कि किसको नागरिकता मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। संसद के बारे में आपको बाद में बताएंगे, पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, वही हमारे नागरिकता को क्या करते हैं, विनियमित मतलब नियंत्रित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, संचालित करते हैं, कौन, संसद, ठीक है।